हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास मैच की वीडियो में। मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई ज़बरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है भाई आज की क्लास? तो आज की क्लास जो होने वाली है वो होने वाली है क्लास 8 स्पोकन इंग्लिश की कोर्स की क्लास नंबर 8 बेसिक प्लस कोर्स चल रहा है चैनल पर। जिनको नहीं पता वो सोच रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ, तो मैं बता दूं, चल रहा है चैनल पर बेसिक प्लस का कोर्स। आज है क्लास नंबर 8। क्या पढ़ेंगे, क्या सीखेंगे, ये चलिए आगे जानते हैं। इसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई हमारी नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। तो भाई जैसा कि मैंने बताया, बेसिक प्लस कोर्स चल रहा है चैनल पर। कहाँ पे चल रहा है भाई? बी बैंकर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर चल रहा है, यानी कि आपको बी बैंकर के चैनल पे चले आना है। 9 नवंबर से कोर्स जो है वो शुरू हो चुकी है। 9 नवंबर से इसकी क्लासेस आ रही हैं। क्लासेस इस ऑर्डर में आ रही हैं, यानी कि जो येलो वाला हिस्सा आपको दिख रहा है उसकी क्लासेस आ चुकी हैं आज को मिला करके, और जो रेड वाली सेक्शन आपको दिख रही है वो उसकी क्लासेस आने वाली हैं। तो एक दिन छोड़ करके क्लास आ रही है, यानी कि 9 को आई, फिर 11, 13, 15, 17, 19 एक दिन छोड़ छोड़ करके क्लासेस आ रही हैं, और ऐसे ही एक दिन छोड़ करके क्लासेस आगे भी आएंगी। 15 दिनों का ये कोर्स है, फ्री स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, और आता कितने बजे है? शाम के 7:30 बजे। जी हाँ, शाम के 7:30 बजे जो है ये कोर्स आपको मिल जानी है, आपके पास आ जानी है। आपको बस करना क्या है, कैलेंडर पे मार्क कर लीजिए रूटीन को, या रूटीन की फोटो ले लीजिए, कैलेंडर पे डेट को मार्क कर लीजिए, समय नोट डाउन कर लीजिए, मोबाइल पे रिमाइंडर लगा लीजिए कि बेसिक प्लस कोर्स जो है वो आ रही है। अगर आप इस कोर्स को पहली बार देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कमेंट सेक्शन में लिंक है, इस वीडियो के एंड में लिंक मिलेगी, और आप व्हाट्सएप पर भी इस पूरी की पूरी कोर्स का लिंक मंगा सकते हैं अगर आप पहले दिन से करना चाहते हैं तो। और अगर आप इसको पहले दिन से करते आ रहे हैं तो चलिए जानते हैं आज क्या पढ़ेंगे। तो आज पढ़ेंगे हम लोग वाक्यों के बारे में, यानी कि सेंटेंसेस के बारे में। इसके पहले जो भी मैं आपको बता दूं कि वाक्यों के प्रकार वो सारे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं जो भी हम लोग बोलते हैं, यानी कि रोजमर्रा की जिंदगी में जितने भी वाक्यों का इस्तेमाल हम लोग करते हैं वो एक तरह के वाक्य होते हैं ना, एक टाइप होता है वाक्य का। तो उन सारे टाइप्स को जानेंगे, और ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ताकि आप जब बोले तो आपको पता रहे कि अच्छा आप क्या बोल रहे हैं। क्योंकि हम जो वाक्य बोलते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनका एक पर्टिकुलर मकसद होता है, एक हिस्सा होता है कि भैया ये वाक्य जो है ये नॉर्मल सा वाक्य है, ये नेगेटिव वाक्य है, ये वाक्य कमांड देने के लिए है, ये वाक्य आशीर्वाद देने के लिए है। इस तरीके के जो है आपको पता रहेगा कि आप किस वक्त पे क्या बोल रहे हैं और आपको क्या बोलना है। होगा इससे ये कि वाक्यों को बनाने में आपको बहुत ज़्यादा सुविधा होने वाली है। क्लियर है? तो चलिए शुरू करें। सबसे पहले बता दूं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कितने होते हैं। तो मूलतः हम लोग 6 प्रकार के वाक्यों के बारे में बात करेंगे। 6 प्रकार के वाक्य जो हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में बोलते हैं सुबह से लेकर के शाम तक, साल के 365 दिन, वो है आपके सामने ये 6 प्रकार के वाक्य। सबसे पहला होता है अफर्मेटिव वाक्य। अफर्मेटिव वाक्य जो बिल्कुल पॉजिटिव वाली फीलिंग दे आपको, जो नॉर्मल से वाक्य हैं उनको कहते हैं अफर्मेटिव वाक्य। इन सब के बारे में आगे डिटेल में बताऊंगी, और कैसे होता है, क्या होता है, ये सब कुछ बताऊंगी, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। अगला होता है टाइप नेगेटिव का। नेगेटिव नाम से ही आपको समझ आ जा रहा है कि नेगेटिव तरह का वाक्य होगा। सबसे आसान तरीका नेगेटिव वाक्यों को पहचानने का है कि उसमें नो, नॉट, नहीं, इस तरह के शब्द जो हैं आपको दिख जाएंगे।
इंटेरोगेटिव यानी कि इंटेरोगेट जो शब्द है वो होता है, इंटेरोगेट करने का मतलब होता है सवाल पूछना। तो इंटेरोगेटिव वाक्य होते हैं जिन वाक्यों का इस्तेमाल हम लोग करते हैं सवाल पूछने के लिए। तो जैसे आपका नाम क्या है, तुम कहाँ गए थे, इस तरीके के जो वाक्य हैं वो आप सवाल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इनको कहते हैं इंटेरोगेटिव वाक्य। चौथा है इम्पेरेटिव वाक्य। इम्पेरेटिव वाक्य वो होते हैं जो कमांड देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। 3 तरीके से इस्तेमाल होते हैं, तीनों तरीके बताऊंगी आगे। कमांड हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, इस तरीके की चीजें के लिए इम्पेरेटिव का इस्तेमाल होता है। एक्सक्लेमेटरी 5वां नंबर का है वाक्य का टाइप। इसमें वो सारे वाक्य होते हैं जो आपकी फीलिंग को दर्शाते हैं, सडन से आई हुई कोई फीलिंग को, वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, शॉक करने वाली भी हो सकती है, शॉक देने वाली भी हो सकती है, तो उनको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी। और ऑप्टेटिव वाक्य जो हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है, यानी कि जब आप किसी के लिए कुछ अच्छा बोल रहे हैं या किसी के लिए कुछ बुरा बोल रहे हैं, वो सारे प्रकार के जो वाक्य हैं वो सारे ऑप्टेटिव होंगे। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन ट्रेलर जैसा था इन सारे वाक्यों के बारे में। और ये किस 5 स्तंभों को हमने डिस्कस किया था, याद है इंट्रोडक्शन वाले क्लास में, कि हम लोग कैसे कैसे सीखेंगे। तो ये जो है वो नंबर 1 का हिस्सा है, यानी कि सेंटेंस फॉर्मेशन का हिस्सा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो वाक्य है वो है एफर्मेटिव। एफर्मेटिव मैंने जैसा बताया आपको कि कभी भी जब आपको कोई पॉजिटिव चीज बोलनी हो जिसका मतलब एकदम न्यूट्रल सा मीनिंग है, पॉजिटिव सा मीनिंग है, तो उन सारे वाक्यों को एफर्मेटिव वाक्य बोलते हैं। ठीक है, जैसे आई लाइक आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम पसंद है, मुझे आइसक्रीम पसंद है। वो एक अच्छा लेखक बनना चाहता है, मेरा दोस्त एक अच्छा कार्टूनिस्ट है, मैं वहाँ जा रही हूँ। मतलब जो आपको ना पॉजिटिव फीलिंग दे, वो सारे वाक्यों को जो है हम लोग एफर्मेटिव वाक्य कहते हैं। जैसे मुझे आइसक्रीम पसंद है, यानी कि आप यहाँ पे अपनी पसंद बता रहे हैं। तो किसी की पसंद नेगेटिव कैसे हो सकती है, आप तो अपनी पसंद को व्यक्त कर रहे हैं। मुझे आइसक्रीम पसंद है, आई लाइक आइसक्रीम, ये क्या है, ये एफर्मेटिव वाक्य का हिस्सा है। आई लाइक आइसक्रीम। वो एक अच्छा लेखक बनना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू बी अ गुड राइटर। ये क्या है, एक आशा की किरण को दिखा रहा है, कि आशा दिखा रहा है, उम्मीद दिखा रहा है कि वो अच्छा लेखक बनना चाहता है ना। तो ये भी क्या है, एक पॉजिटिव वाक्य है। माई फ्रेंड इज अ गुड कार्टूनिस्ट, मेरा दोस्त एक अच्छा कार्टूनिस्ट है। कार्टूनिस्ट कौन होता है, जो कार्टून्स बनाता है ना। पहले स्केच ड्रॉ होता है, जो हम लोग कार्टून देखते हैं टीवी पे, उनका अगर आपको पता हो तो मैं बता दूं आपको कि वो कार्टून्स पहले कॉपी और पेन पे ड्रॉ होते हैं, उसके बाद उनको जो है बाद में बहुत सारे प्रोसेस, बहुत सारे प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद वो जो है एक्चुअल में जो वो कार्टून हम लोग को दिखता है ना, वो वैसा दिखता है। ठीक है, तो कार्टूनिस्ट, चाहे आप लैपटॉप या आप डिजिटल मोड को इस्तेमाल करके कार्टून डिजाइन करें या आप पेन और पेपर को इस्तेमाल करके कार्टून डिजाइन करें, कार्टून बनाते हो, तो आपका प्रोफेशन जो है वो एक कार्टूनिस्ट का होता है। तो एक कार्टूनिस्ट क्या करता है, कार्टून्स बनाता है। ठीक है, तो ये हो गई बात कार्टूनिस्ट के बारे में। तो मेरा दोस्त एक अच्छा कार्टूनिस्ट है, मेरा माई फ्रेंड इज अ गुड कार्टूनिस्ट। तो ये भी कैसा वाक्य है, ये पॉजिटिव वाक्य है। आप किसी के बारे में बोल रहे हैं कि वो अच्छा है, मतलब वो पॉजिटिव सेंस में जा रहा है। क्लियर हो गई बात। तो एफर्मेटिव वाक्य कौन से हैं, जो भी पॉजिटिविटी की फीलिंग देते हो, जितने भी पॉजिटिव वाक्य हैं वो सारे एफर्मेटिव वाक्य हैं। अब है बारी नेगेटिव वाक्य की। नेगेटिव वाक्यों को पहचानने का सबसे 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 आसान तरीका, उसमें नो, नॉट, इस तरीके की चीजें आपको दिखेंगी, यानी कि नहीं दिखेगी, मतलब नहीं जो शब्द है वो आपको मिल जाएगा। तो वो जो है वो नेगेटिव वाक्य है। जैसे मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं करना, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, ये सारे कैसे वाक्य हैं, ये नेगेटिव वाक्य हैं, क्योंकि इनमें सब में आपको क्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर, मुझे आइसक्रीम पसंद नहीं है, तो क्या हो गया, ये नेगेटिव वाक्य हो गया। आई डू नॉट लाइक आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम पसंद नहीं है, आई डू नॉट लाइक आइसक्रीम। वह पढ़ाई नहीं करती है, शी डज नॉट स्टडी, वह पढ़ाई नहीं करती है, शी डज नॉट स्टडी। रोहित अंग्रेजी नहीं सीख रहा है, गलत बात है ना,
रोहित को अंग्रेजी बिल्कुल सीखनी चाहिए। तो रोहित इज नॉट लर्निंग इंग्लिश, रोहित अंग्रेजी नहीं सीख रहा है, रोहित इज नॉट लर्निंग इंग्लिश। तो ये सारों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है? आपको हिंदी वाले वाक्यों में नहीं कॉमन दिख रहा होगा और अंग्रेजी वाले वाक्यों में नो या नॉट दिख रहा होगा। तो इसी से आपको पता चल गया, इनको पहचानने का सबसे आसान तरीका है और ये सबसे आसान कैटेगरी के हैं, है ना, कि देख के ही पता चल गया अच्छा ये तो नेगेटिव वाला वाक्य है, क्योंकि इसमें नो है, नॉट है, नहीं है। जहां पे आपको दिख जाए ये सारे नेगेटिव वाक्य की कैटेगरी है। क्लियर हो गई बात? चलिए अब बढ़ते हैं आगे अगले कैटेगरी की तरफ, जो कि है जो फेवरेट है सबका, जो कि है सवाल पूछना। सवाल पूछना दूसरों से लोगों को बड़ा पसंद आता है। तो उस टाइप के वाक्यों को इंटेरोगेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटेरोगेटिव। आप दिल्ली में कहाँ रहते हैं? सवाल। आपका नाम क्या है? सवाल। आप कहाँ जा रहे हैं? आप अब तक कहाँ थे? आप कितने बजे आएंगे? ये सारे क्या है? ये सारे सवाल है। अब जहां पे है सवाल वो है इंटरोगेटिव वाक्य। क्या है? सीधे सीधे समझ लीजिए, जहां भी सवाल है वो सारे वाक्य क्या है? इंटरोगेटिव वाक्य है। आप दिल्ली में कहाँ रहते हैं? वेयर डू यू लिव इन दिल्ली? आप दिल्ली में कहाँ रहते हैं? वेयर डू यू लिव इन दिल्ली? आपका नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? आपका नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? यह कलम किसकी है? Whose pen is this? यह कलम किसकी है? Whose pen is this? तो उम्मीद है ये जो है सबसे आसान आपको लगा होगा कि सवाल पूछने के जितने भी वाक्य हैं, इसको ऐसे याद रख लीजिए, सवाल पूछने के लिए जितने भी वाक्यों का इस्तेमाल होता है वो सारे इंटेरोगेटिव वाक्य होते हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए अब बढ़ते हैं फोर्थ टाइप पे, दैट इज इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव वाक्य जो है वो 3 तरह की चीजों के लिए इस्तेमाल होते हैं। 3 कह लीजिए, आदेश देने के लिए, सुझाव देने के लिए, निवेदन के लिए, चेतावनी के लिए। ठीक है, मोर और लेस आप जब किसी को आदेश दे रहे होते हैं, टू गिव कमांड्स या ऑर्डर कह लीजिए। ठीक है, कमांड या ऑर्डर देने के लिए, आदेश देने के लिए इंपेरेटिव, जो भी वाक्य आप कमांड देने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो इंपेरेटिव वाक्य है। कोई भी वाक्य जो आप सुझाव देने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो इंपेरेटिव वाक्य है। कोई भी वाक्य जिसका इस्तेमाल आप वार्निंग देने के लिए कर रहे हैं या इंस्ट्रक्शंस देने के लिए कर रहे हैं या चेतावनी देने के लिए कर रहे हैं वो इंपेरेटिव वाक्य है। कोई भी वाक्य जो आप रिक्वेस्ट करने के लिए बोल रहे हैं वो भी इंपेरेटिव वाक्य है। ठीक है, अब कमांड कैसे देते हैं? इसको कर दो, पंखा चला दो, पर्दे हटा दो, झाड़ू लगा दो, बाजार से सामान लेकर के आ जाओ। ये सारे क्या है? ये सारे आप क्या कर रहे हैं? कमांड दे रहे हैं। बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, सो जाओ, उठ जाओ, ये सारे कमांड्स हैं। क्या है? कमांड्स है ना, आदेश दे रहे हैं कि अच्छा ये करो। अच्छा, सुबह जल्दी उठा करो, ये क्या है? ये सुझाव है। रात को मोबाइल ज्यादा देर मत देखा करो, सुझाव है। ये सारे इंपेरेटिव है। चेतावनी देना कि मैं तुमसे कहे देता हूं आइंदा ये मत करना, है ना, या आइंदा तुम बाहर गए तो मैं बताऊंगा। इस तरीके का जो वाक्य है वो क्या है? इंपेरेटिव है। सुझाव मतलब ये आपको चेतावनी दे रहा है। या फिर प्लीज मुझे ये पेन दे दो, कृपया मुझे यहाँ बैठने दे, प्लीज मेरे लिए एक रोटी और लाना। ये क्या है? ये आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। तो जहां पे भी आप इस तरीके के वाक्यों का इस्तेमाल करेंगे, सीधे सीधे तौर पे मतलब क्या है कि वो इंपेरेटिव वाक्य है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इंपेरेटिव वाक्य का। खिड़की खोलो, ओपन द विंडो। ये क्या कर रहे हैं? किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं कि खिड़की खोलो, है ना, ओपन द विंडो। प्लीज शट द डोर, कृपया दरवाजा बंद करें। क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कृपया दरवाजा बंद करें। प्लीज शट द डोर। नेवर फॉरगेट द पर्सन हु केयर्स फॉर यू, उस व्यक्ति को कभी ना भूले जो आपकी परवाह करता है। ये क्या है? ये आप किसी को सुझाव दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं कि देखो ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। जो व्यक्ति आपकी परवाह करता है, केयर करता है आपकी, उसके बाद उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। ये क्या है? ये एक सुझाव है। अब सामने वाला ले या ना ले वो तो उसकी मर्जी है, वो भूल जाए या याद रखे वो भी उसकी मर्जी है, पर आप क्या कर रहे हैं? आप सुझाव दे रहे हैं। क्लियर हो गई बात? मेरा फोन कभी मत छूना, नेवर टच माई फोन। ये क्या है? वार्निंग है। ये क्या है? ये वार्निंग है। आप चेतावनी दे रहे हैं कि मेरा फोन मत छूना, बिल्कुल, है ना, नेवर टच माई
फोन। क्लियर हो गई बात? ये सारे कैसे वाक्य हैं? ये सारे इम्पेरेटिव वाक्य हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अब बात आती है एक्सक्लामेटरी वाक्यों की। एक्सक्लामेशन जो है, एक्सक्लामेटरी जो है वो एक आपकी सडन फीलिंग या सडन भावना को दिखाता है। वो भावनाएं जो है वो आपकी अच्छी वाली भावना भी हो सकती है, बुरी भावना भी हो सकती है, मतलब शॉक लगने वाली चीज भी हो सकती है। और सबसे अहम बात जो है एक्सक्लामेटरी वाक्यों की, वो जो है इस मार्क से एंड होता है, यानी कि इसको कहते हैं एक्सक्लामेशन साइन। क्या कहते हैं इसको? एक्सक्लामेशन साइन। ये जो है स्ट्रॉन्ग इमोशंस दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग भावनाएं दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग को दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। सडनली आपको कोई कार अच्छी लगी, हाय क्या कार है, ये क्या है? ये एक्सक्लामेटरी वाक्य है। आपको वो कार बहुत पसंद आई, क्या दिन है आज का, बड़ा सुहाना है, ये क्या है? ये आपकी फीलिंग है। यू आर फीलिंग गुड अबाउट द डे, राइट? तो ये आपकी फीलिंग को दर्शाता है। बे यार, आज का दिन ही बिल्कुल बेकार था, ये क्या है? दिस इज अगेन अ फीलिंग। तो आप क्या बता रहे हैं कि दिन आज का जो है ना एकदम एकदम बेकार था। ये आपकी फीलिंग को दर्शाता है, दैट यू आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट द डे, राइट? तो ये जो है ये एक्सक्लामेटरी वाक्यों का हिस्सा है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं एक्सक्लामेटरी वाक्यों के। वाओ व्हाट ए कार, वाह क्या कार है। ये क्या दिखा रहा है? ये फीलिंग दिखा रहा है कि वो गाड़ी जो है आपको बड़ी पसंद आई है। वाह क्या कार है, वाओ व्हाट ए कार। हे भगवान क्या खूबसूरत टेडी बियर है, OMG व्हाट अ ब्यूटीफुल टेडी बियर। मॉल्स वगैरह में जाते हैं तो बड़े बड़े जोकर, बड़े बड़े भालू, टेडी बियर्स रखे हुए होते हैं ना सॉफ्ट टॉयज में, तो उनको देख करके होता है ना कि आए कितना क्यूट है, वाओ कितना क्यूट है, ओ माय गॉड कितना बड़ा है, इस तरीके की फीलिंग आती है ना। वह कितना अच्छा गाता है, हाउ वेल ही सिंग्स, वो कितना अच्छा गा। ये कैसी फीलिंग है आपकी कि आपको उसका गाना बड़ा अच्छा लगता है, वो बड़ा अच्छा गाता है। तो ये एक फीलिंग है, एक स्ट्रॉन्ग इमोशन है आपका। ओह ये अच्छा नहीं है, ओह दिस इज नॉट गुड, मतलब ये कैसी फीलिंग है फिर कि अरे यार मेरा फोन खराब हो गया, ये खराब वाली फीलिंग है, स्ट्रॉन्ग इमोशन है। कितना बुरा लगा, फोन खराब हो गया तो बुरा लगा ना, तो ये भी एक आपका स्ट्रॉन्ग इमोशन को दिखा रहा है। तो ऐसे सारे वाक्य क्या होते हैं? ऐसे सारे वाक्य एक्सक्लामेटरी वाक्य होते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला है ऑप्टेटिव वाक्य, जो कि आपके टू एक्सप्रेस अ विश, यानी कि तमन्ना दर्शाने के लिए, कोई ख्वाहिश है आपकी, काश मैं पेरिस जा पाऊं, ये ख्वाहिश है। टू एक्सप्रेस अ प्रेयर, प्रार्थना, भगवान करे उसका एग्जाम जो है ना वो अच्छा जाए। टू एक्सप्रेस अ कर्स, तुमने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया ना, भगवान करे उसके साथ ये हो जाए। ये क्या है? किसी को कर्ज कर रहे हैं आप, किसी को श्राप दे रहे हैं आप। तो ऐसी तरह के जो वाक्य होते हैं, तीन तरह के मूलतः, जैसे एक जो आपकी तमन्ना को दर्शाता है, एक जो आपके प्रार्थना को दर्शाता है, और एक जो आपके शाप को दर्शाता है। ये जो है ये ऑप्टेटिव कैटेगरी के वाक्य हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, बेहतर समझ आएगा। भगवान आपका भला करे, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे, मे गॉड ब्लेस यू। नरक में जाओ दोजक में जाओ, गो टू हेल, नरक में चले जाओ या दोजक में चले जाओ, गो टू हेल। आपको शुभकामनाएं, यानी कि विश यू बेस्ट ऑफ लक या ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, इस तरीके के जो वाक्य हैं वो क्या हो गए? ऑप्टेटिव वाक्य हो गए। तो ये जो है आपके 6 तरह के वाक्य थे। कितने तरह के वाक्य थे? 6 तरह के वाक्य थे। 6 टाइप ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि जो भी हम लोग आम जिंदगी में बोलते हैं वो सारे वाक्यों में, उन सारे वाक्यों को 6 तरह की कैटेगरीज में हमने बांटा, और हमने देखा कौन कौन से वाक्य हैं। और अब आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कोई वाक्य बोलेंगे, चाहे हिंदी बोले या अंग्रेजी, आपको तुरंत याद आ जाएगा कि अरे ये तो ऐसा वाला वाक्य है। और ये याद आना बेहद बेहद जरूरी है जब आप अंग्रेजी सीख रहे हैं। क्लियर हो गई बात? तो अब हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ लिया कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। अब ये वाक्यों को कैसे बनाना है ना, इन वाक्यों को बनाना भी तो पड़ेगा। वाक्यों का प्रकार हमने जान लिया, भाई चलो बढ़िया है, लेकिन वाक्यों को बनाना भी तो है। तो अब आगामी क्लासेस में, यानी कि आने वाली क्लासेस में, हम लोग वाक्यों को बनाना बहुत बेहतर तरीके से सीखेंगे। क्लियर हो गई बात? तो इसके साथ ही ये थी आज की क्लास। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि वाक्यों के प्रकार। जो प्रकार जो हैं आपको
काम आएंगे जब आप वाक्यों को बनाएंगे। बनाना जब शुरू करेंगे ना वाक्यों को, तब आपको ये इनके प्रकार जो है बेहद बेहद काम आने वाले हैं। हमने पढ़ लिया अब तक वाव फॉर्मूला, हमने पढ़ लिया ढेर सारा शब्द, हमने पढ़ लिया डेली लाइफ सेंटेंसेस, हमने पढ़ लिया वाक्यों में हीरो कौन होता है, सपोर्टिंग एक्टर कौन होता है, जो अदर कैरेक्टर्स होते हैं, जो अदर रोल्स होते हैं वो कौन होते हैं, वाक्यों को जो कंबाइन करते हैं यानी कि कनेक्टर्स वो कौन होते हैं, और आज हमने पढ़ा कि वाक्यों के कितने प्रकार होते हैं। अब आगामी क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे वाक्यों को आखिर बनाए कैसे, यानी कि वाक्यों को फ्रेम करना जानेंगे, वाक्यों को फ्रेम करना सीखेंगे। तो बिल्कुल कोर्स को इसी तरीके से फॉलो करते रहिए। 15 दिनों की कोर्स है, आपकी लर्निंग जो है वो सुपर डुपर हिट हो जाएगी। कोर्स का नाम है बेसिक प्लस कोर्स, और ये कोर्स जो है वो 15 डेज की है, और इसके साथ ही 1 दिसंबर से जो है इस कोर्स की जो बुक है उसकी बाइंग लिंक एक्टिव हो जाएगी, यानी कि 1 दिसंबर से आप इस किताब को, जिसका नाम है बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश बुक रिटन बाय प्रीति मैम, ये आपको जो है 1 दिसंबर से अवेलेबल हो जाएगी। तो इसके लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, लेकिन 1 दिसंबर से ही लिंक एक्टिव होगी, इस बात का खास ख्याल रखें। तब तक आप आराम से कोर्स को करें और सीखें। बेसिक प्लस कोर्सेज का नाम है, और इस कोर्स को आप सीख करके पहले दिन से अंग्रेजी बोलना शुरू कर सकते हैं। तो आपने अगर अभी तक नहीं देखा है पहला क्लास, तो जाइए जल्दी से देख लीजिए। तो क्लास अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर तो बनता है, जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस क्लास को सब तक, ये सब तक पहुंच जाना चाहिए। फ्री वाली कोर्स है, बहुत एक्सक्लूसिव कोर्स करा रही हूँ, तो फ्री वाली कोर्स तो सबके साथ सब तक पहुंचनी ही चाहिए। ये ई बुक और ये कोर्स जो है आपको, आप इस ई बुक को ले लेंगे तो ये कोर्स जो है वो हमेशा फ्री रहेगी, आप कभी भी आकर के इसका रिवीजन कर सकते हैं। तो इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें। बी बैंकर ऐसे भी जाना जाता है फ्री कोर्सेज कराने के लिए, और आगे भी ऐसे ही ये वाली क्लास करा रही हूँ, कोर्स करा रही हूँ, उसके बाद एडवांस वाली कोर्स भी कराऊंगी, ठीक है। तो चलिए, इसके साथ ही आपके सामने है भारत का इकलौता मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसको आप प्यार से छोटू स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी बुला सकते हैं, जिसमें आपको मिल जाता है दुनिया का हर वो वाक्य जिसका इस्तेमाल आप करते हैं अंग्रेजी बोलते वक्त। ये कोर्स आ चुकी है, इसकी ई बुक आ चुकी है, उस ई बुक में आपको वाक्यों का स्ट्रक्चर, रूल्स, ये सारी चीज़ें मिलती हैं, और वीडियो कोर्स भी आपको मिल जाता है। तो इसके लिए अगर आपको ये चीज़ें नहीं मिली है तो आपको स्क्रीन पे नंबर जो दिख रही है उस नंबर पर करना है आपको व्हाट्सएप मैसेज, और मंगवा लेना है आपको ये दोनों कोर्स, ये दोनों चीज़ें, वीडियो और ई बुक अपने लिए। क्या लिख करके भेजेंगे? मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसका ई बुक चाहिए, ये आप लिख करके भेज दीजिए। क्लियर हो गई बात? इसके साथ ही बहुत जल्द लॉन्च करनी हूँ 3 किताबें और एक फुल पैकेज, एक हेल्पिंग वर्ब वाली किताब, एक डेली लाइफ सेंटेंसेस वाली किताब, और एक डेली लाइफ वर्ड्स वाली किताब, और एक पूरा का पूरा पैकेज, ताकि जो अब सीमाएं जो हैं अब बाधा ना हो, आप कहीं पे भी हों, आप बैठ करके घर बैठे अंग्रेजी सीख सकें। तो कौन कौन एक्साइटेड है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके साथ ही अगर जुड़ना चाहते हैं हमसे हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स में, तो इसकी इंक्वायरी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। क्या इंक्वायरी करनी है? इस कोर्स से जुड़े हुए जो भी सवाल आपके दिमाग में हो उसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? इसके साथ ही यह है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, ग्रामर को जीरो से सिखाया जाने वाला, यानी कि बेसिक है कोर्स, जीरो से ग्रामर सिखाया जाता है, तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है। आपको इसमें आराम से आपका बेसिक्स जो है ग्रामर का वो स्ट्रांग हो जाएगा। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। बच्चों को ना ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल नहीं होता, जब तक आपके पास एक बहुत अच्छा इंटरैक्टिव और बच्चों को खेल खेल में सिखाने वाला कोर्स ना हो। तो आपके सामने है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, जो बच्चों के लिए है, स्पेशली बच्चों को खेल खेल में ग्रामर सिखाता है, बच्चों को बोरियत नहीं होती, बच्चे बड़े आराम से सीख लेते हैं। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो ये कोर्स फिर बिल्कुल आपके लिए है। आपका बेसिक ग्रामर हो या हो आपका राइटिंग स्किल्स, यानी कि लेटर टू एडिटर हो गया, ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, ये सारी चीज़ें इसमें कराई जाती हैं। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जो ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हों जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। चाहे आपका ग्रामर हो, चाहे आपकी वोकैबुलरी हो, चाहे आपका आरसी हो, चाहे आपके क्वेश्चंस हो, ये सारी चीज़ें कराई जाती हैं। तो बिल्कुल प्रैक्टिस भर के कराया जाता है, तो टेंशन वाली तो कोई बात ही नहीं है। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखेंगे कोर्स का नाम लेकर के इंक्वायरी भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाएं। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें, और अगर मैसेज कर दिया है बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। Clear? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned.